मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या तो रो ऑपरेशन लगाएंगे या तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे मेंशन तो है नहीं कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है, तो जब मेंशन ना हो तो हम लोग जनरली रो ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे अब कैसे करेंगे, तो इसको ये मान लेते हैं ये हमारी मैट्रिक्स ए है, तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसको ए इज इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब ए हमारा क्या है, 1 -1 2 3 और आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें 2 × 2 की क्या होती है, 1 0 0 1। ठीक है, और ए यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। इस फॉर्म में मतलब कैसे, 1 0 0 1 के फॉर्म में ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे और इस वाली मैट्रिक्स को इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस वाली मैट्रिक्स को इस फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, यानी इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे देखो ये 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इस 2 को हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये देखो ये कौन सी रो है, ये R2 है ना, ये R2 है। अब R2 में ही हमें इसको 0 बनाना ना, इस 2 को 0 बनाना है, तो लिखेंगे R2। अब किसका यूज़ करके हम 0 बनाएंगे, इस वाली रो का यूज़ करके हम लोग 0 बनाएंगे। तो ये कौन सी रो है, R1। तो 2 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे कि 0 बन जाए, तो 2 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो 0 बन जाए। तो R2 हम लोग ने लिख दिया, यानी 2 हो गया। -1 करेंगे तो 1 बचेगा, तो इस 1 में क्या कर देंगे हम लोग, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे R2 ट्रांसफॉर्म टू R2 - 2 R1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1। अब यहाँ पे 2 - 1 × 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। अब जो ऑपरेशन इस एलिमेंट पे लग रहा है वही ऑपरेशन इस एलिमेंट पे भी लगेगा, क्योंकि ये दोनों रो पे ये जो ऑपरेशन लगेगा ये पूरी रो पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही ऑपरेशन लगेगा, तो यहाँ पे 3 माइनस क्या हो जाएगा, -1 × 2, तो 3 + 2 हो जाएगा, यानी 5। ठीक है, अब इज इक्वल टू यहाँ पे, अब जो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में भी लगेगा। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स में भी लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिख लेते हैं 1 0। अब ये हमारा R2 है, क्या है, R2 - 2 R1, तो 0 - 2 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। फिर इस एलिमेंट में भी ऑपरेशन लगेगा, तो 1 - 2 × 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको लिख लेंगे A। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0, लेकिन यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले इस 5 को हम लोग 1 बना लेते हैं। तो 5 को 1 बनाने के लिए तो हम लोग कौन सा रो ऑपरेशन लगाएंगे कि ये 5 1 बन जाएगा। तो हम लोग एक ऑपरेशन कर सकते हैं कि इस 5 में अगर हम लोग 5 का डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, या 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R2 ट्रांसफॉर्म टू 1/5 × R2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1, 0 में 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा,
और 5 में 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यही ऑपरेशन इस पे भी लगेगा तो यहाँ पे 1 0, अब -2 में 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 हो जाएगा, और 1 में 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 हो जाएगा a, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये हमारा पूरा बन गया है, यहाँ पे 1 बन गया, ये 0 है, ये 1 है, बस इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बना सकते हैं, इस क्योंकि इसको हमें 0 बनाना है तो क्या करेंगे, रो 1 में कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे कि ये 0 बन जाए, तो इसका यूज करके 0 बनाएंगे। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे R1 को हमें चेंज करना है ना, तो R1 ट्रांसफॉर्म इनटू R1 प्लस R2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, और -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 0 और ये 1। अब ये देखो ये मैट्रिक्स कंप्लीटली इस फॉर्म में चेंज हो गई है। अब यहाँ पे भी वही ऑपरेशन लगेगा, यहाँ पे भी क्या होगा वही ऑपरेशन लगेगा। तो यहाँ पे 1 - 2 R1 + R2 है ना, तो 1 ± 2/5 यानी 1 - 2/5, और 1 - 2/5 करेंगे तो 5 - 2 क्या आ जाएगा 3/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/5, और क्या है इसमें करेंगे 0 + 1/5 तो 1/5, -2/5 और 1/5, और ये हमारा आ गया a। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिली है ट्रांसफॉर्म होने के बाद, ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये हमारा A इनवर्स है। कैसे, तो देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या लेके चले थे, A = IA, ठीक है, IA। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये मैट्रिक्स अगर इधर जाएगी तो ये A हो जाएगा, और ये इस A को अगर जैसे कोई भी चीज होती है अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगी तो डिवाइड में जाएगी, तो इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा A इनवर्स = I, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है ये क्या होगा, ये हमारा क्या आएगा A इनवर्स। तो हमें यही पूछा गया था, हमें A इनवर्स ही फाइंड करना था। तो क्या हो जाएगा A इनवर्स = 3/5, 1/5, -2/5, -1/5, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।